हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे करुड़ रस अथवा हास्य रस और उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार। तीसरा है रोला छंद अथवा सोरठा छंद। चौथा उपसर्ग। पांचवा समास विग्रह। छठवां प्रत्यय। सातवां पर्यायवाची शब्द। आठवां तत्सम रूप। ये सब दो दो नंबर का आता है, तो सब 8 प्रश्न हैं। 8 दूना हो जाएगा 16, तो 16 नंबर आज हम पक्का करेंगे। तो देखिए, पहला है हास्य रस अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो हास्य रस किसी पदार्थ या व्यक्ति की वेशभूषा आकृति को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण है इसका, नाना वाहन नाना वेशा, विहंसे शिव समाज निज देखा। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आगे देखते हैं करुण रस। तो करुण रस हो जाएगा किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के नष्ट हो जाने पर जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, मेरे हृदय के हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। देखते हैं अगला। तो उपमा अथवा रूपक अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो पहला है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार है जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे ने उदाहरण है मुख मयंक सम मंज मनोहर। उसके बाद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण, तो उपमा अथवा रूपक अलंकार ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। रूपक अलंकार का उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, चरण कमल बंधो हरिराई। गा है रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा दीजिए। तो पहला है रोला छंद। तो रोला एक सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान हो रहती है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण है, बानी बानी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। तो ये लघु और गुरु का मात्रा लगी हुई है, इसको आप लोग देख लीजिए। अगला देखते हैं सोरठा छंद की परिभाषा। तो दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। लिखे हैं समान होती है। इसके विषम चरण में 11-11 और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है इसका, मूक होई वांचाल पगु चढ़े गिरिवर दहन, जासु कृपा सुदाल द्रवो सफल कलिमल गहन। तो ये हो गया दोस्तों सोरठा छंद का परिभाषा और उदाहरण। अगला देखते हैं। अगला क्या, उपसर्ग। इसमें अगला क्या है मुझे बताएं। इसमें अगला है उपसर्ग। तो हम देखेंगे उपसर्ग, महत्वपूर्ण 10 उपसर्ग जो 2 नंबर का आता है। तो आ से हो जाएगा अदृश्य, अलिखित, अहिंसा, अनाथ। उपसर्ग माने पहले, प्रत्यय माने बाद में। अधिकृत, अधिगुण, अध्यक्ष, अधिपति। अनु, तो अनुज, अनुवाद, अनुराग, अनुमान। सहपाठी, सहचर, सहमति, सहोदर। अपराध, अपवाद,
अपकार, अपमान। छठवां है सु, तो सुविचार, सुरक्षा, सुपथ, सुकवि। सातवां है निरंजन, निर्मल, निर्जीव, निर्वाह। आठवां है अभिमुख, अभिसार, अभिराम, अभिनव, अभिशाप हो जाएगा। नौवां है परिवार, परिवार, परिवर्तन, परिजन, परिग्रह। ये 10वां है बे, तो बे कहा जाएगा बेवकूफ़, बेगुनाह, बेकसूर, बेशर्म। ख है महत्वपूर्ण प्रत्यय, तो आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण 10 प्रत्यय शब्द। ये भी 2 नंबर का आता है। तो पन, प्रत्यय जो पन होता है वो बाद में आता है, जैसे पागलपन, अपनापन, मैलापन, बचपन। दूसरा है ता, तो एकता, जड़ता, सुंदरता, सजनता, आई, लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, रजाई। चौथा है हट, घबराहट, अकुलाहट, चिकनाहट, आहट। वाह, दिखावा, पढ़ावा, चढ़ावा, पहनावा, बुलावा। ये सब हो जाएगा वाह का। और छठवां है अत्व, तो अत्व हो जाएगा देवत्व, बंधुत्व, एकत्व, घनत्व। सातवां है वट, वट का जाएगा सजावट, लिखावट, थकावट, बनावट। आठवां है ना, तो ना का जाएगा दौड़ना, चढ़ना, लड़ना, बजाना। नौवां है ई, इन्हें बड़ी, तो बड़ी का जाएगा गाली, माली, हाथी, लिखाई। 10वां है आन, तो आन, 10वां है आन, आन का जाएगा सम्मान, अपमान, अभिमान, बलवान। इसके बाद क्या है प्रत्यय, फिर उसके बाद है समास विग्रह। तो समास विग्रह भी देखेंगे, महत्वपूर्ण 10 समास विग्रह। तो राजा रानी का समास विग्रह हो जाएगा राजा और रानी। तो राम रहीम का जाएगा और बीच में और रख जाएगा, सही हो जाएगा। जिस वाक्य में डैश होगा वहाँ पर और लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। तो राम और रहीम, यहाँ पर राम डैश रहीम है, तो राम और रहीम। सप्त ऋषि, तो 7 ऋषियों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंच पल्लव, 5 पल्लवों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। पापा, पाप और अपाप। पंचवटी, 5 वटों का समूह। लाभा, लाभ और अलाभ। महत्वपूर्ण 10 तत्सम रूप देखेंगे, ये भी 2 नंबर के आते हैं। तो ये 10 नहीं 20 है, तो महत्वपूर्ण 20 तत्सम रूप देखेंगे जो 2 नंबर का आता है। तो पहला है कपड़ा हो जाएगा करपटक हो जाएगा करपटक। दूसरा है गोबर का हो जाएगा गोविष्ट। आँख का हो जाएगा अच्छी। चौथा है आंसू का हो जाएगा अश्रु। फिर है गांव का हो जाएगा ग्राम। ओट का हो जाएगा ओष्ठ। खेत का हो जाएगा क्षेत्र। 8वां है भाप का हो जाएगा वाष्प। 9 है दूध। तो 10वां है सांप का हो जाएगा सर्प। 11वां है अनजान का हो जाएगा अज्ञान। 12वां है कपूर का हो जाएगा कर्प। और 13वां है चरण, तो चरण का हो जाएगा चरण। 14वां है बिया का हो जाएगा विवाह। 15वां है फूल का हो जाएगा पुष्प। 16वां है अनाज का हो जाएगा अन्न। 17वां है मिठाई का हो जाएगा मिष्ठान। 18वां है कुआं का हो जाएगा कूप। 10वां है माता का हो जाएगा मात्र। 20वां है धरती का हो जाएगा धरित्री। इसके बाद हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। तो महत्वपूर्ण 10 पर्यायवाची शब्द भी हैं। 10 नहीं है, 15 है, 15। तो जल का पर्यायवाची है पानी, वार, नीर, अम्ब, उदक। दूसरा हवा का पर्यायवाची पवन, वायु, वात, समीर, अनिल। तीसरा है बादल का हो जाएगा मेघ, घन, वारिद्र, जलज, पयोध। फिर चौथा पक्षी का हो जाएगा खग, बिहग, नभचर, बिहगम, खेचर। 5वां है आकाश का हो जाएगा आकाश का हो जाएगा नभ, गगन, आसमान, अंबर, व्योम।
छठवां है पुष्प, पुष्प का हो जाएगा फूल, कुसुम, सुमन, मंजरी, प्रसून। सातवां है घोड़ा, घोड़ा का हो जाएगा घोटक, अश्व, बाजी, तुरंग, रविसुत। आठवां है इंद्र, इंद्र का हो जाएगा देवराज, सूरपति, वज्रधर, माधव, माधवा, माधव नहीं माधवा। तो पर्यायवाची भी 2 नंबर का आता है। फिर उसके बाद है पर्वत, पर्वत का हो जाएगा भूधर, गिरिधर, गिरिधर हो जाएगा, भूधर, गिरि, शैल, मेरु। 10वां है कपड़ा, कपड़ा का हो जाएगा परिधान, वस्त्र, पटसन। फिर मोर, मोर का हो जाएगा मयूर, कलाप, शिखंडी। 13वां अग्नि, अग्नि का हो जाएगा पावक, ज्वाला, आग, अनल। फिर उसके बाद है सूरज, सूरज का हो जाएगा रवि, सूर्य, भानु, दिनकर। फिर 15वां है वानर, वानर का हो जाएगा कपि, बंदर, सखा, मृग, हरि। तो दोस्तों आप लोग यही देख लीजिए, आपका 15 नंबर, 15 नहीं 16 नंबर पक्का हो जाएगा। ये सब 2-2 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।